देखो इन द लास्ट क्लास वी हैव स्टडीड बोहर मॉडल। बोहर्स मॉडल दियाँ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਪੁਆਇੰਟਸ ਪੜ੍ਹੇ ਸੀ ਜੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਿਵੋਲਵ ਕਰਦਾ ਅਰਾਊਂਡ ਦਾ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਇਨ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਆਰਬਿਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਆਰਬਿਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ એનર્ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਫਿਕਸਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੈਟ ਕੈਨ ਨਾਟ ਬੀ ਚੇਂਜਡ। એનર્ਜੀ ਅਬਜ਼ੋਰਬ ਜਾਂ ਇਵੋਲਵ ਕਦੋਂ ਹੋਏਗੀ? ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜੰਪ ਕਰੇਗਾ ਵਨ ਆਰਬਿਟ ਟੂ ਅਨਦਰ ਆਰਬਿਟ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਸਕਸੈਸਿਸ ਆਫ ਦ ਬੋਹਰਸ मॉडल। बोहर्स मॉडल के की सक्सेसिस देखो। फर्स्ट पॉइंट इट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। सब तो अचीवमेंट की सी बोहर्स मॉडल की, इट कैन एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। सेकेंड एक्सप्लेनड द हाइड्रोजन, एक्सप्लेन द स्पैक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, हूँ रदरफोर्ड मॉडल की लिमिटेशन की सी, इट कैन नॉट बी एक्सप्लेन हाइड्रोजन स्पैक्ट्रम, बट इन्हें एक्सप्लेन कराया सी बोहर्स मॉडल ने। ठीक है, हुण देखो मान लो अपने को न्यूक्लियस के अराउंड अपने को की एनर्जी फिक्सड ऑर्बिट। जी अपने को लोअर स्टेट होएगी उन्होंने की कहांगे आप ग्राउंड स्टेट, जी अपने को हायर लैवल होएगी उन्होंने की कहांगे आप एक्साइटड स्टेट। डेल्टा ई दैट मीन चेंज इन एनर्जी आप पढ़ के आए हैं भी कितना कैलकुलेट करते सी E2 माइनस E1 दैट इज एक्साइटड स्टेट माइनस ग्राउंड स्टेट। एज वी नो डेल्टा ई की होंगे अपने को एच न्यू। ठीक है, एच न्यू वेयर एच इज़ नोन एज प्लांक्स कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो डेल्टा ई कादे बराबर आ गया? एच न्यू कादे बराबर होंगे अपने को सी अपॉन लैम्डा। एज वी नो न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा। तो रिलेशन की बन गया अपने को डेल्टा ई कादे बराबर है? एच सी अपॉन लैम्डा। डेल्टा ई की वैल्यू अगर आप देखिए तो की बन जूगी? एच सी अपॉन लैम्डा 2 माइनस एच सी अपॉन लैम्डा 1। क्यों? एच की वैल्यू भी कॉन्स्टेंट है, सी की वैल्यू भी कॉन्स्टेंट है, तो चेंज की हो सकता है सिर्फ अपने को लैम्डा। हायर लैम्डा वैल्यू माइनस लोअर लैम्डा वैल्यू। इतों एच सी नूं आपां की कर लिया? कॉन्स्टेंट। की बन गया अपने को 1 अपॉन लैम्डा 2 माइनस 1 अपॉन लैम्डा 1। ये भी जो रिलेशन है विच वी कैन बी यूज इन न्यूमेरिकल। थर्ड अचीवमेंट है जी बोहर्स मॉडल की, दैट इज इट हैल्प्स अस टू कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ एन इलैक्ट्रॉन इन ऑर्बिट। ठीक है, देखो इलैक्ट्रॉन की जी एनर्जी है उन्होंने आप किद्दां फाइंड आउट कर सकते हैं? बाय यूजिंग फॉर्मूला दैट इज माइनस। माइनस साइन क्यों लिया? क्योंकि इलैक्ट्रॉन की जी एनर्जी होंगी वो ऑलवेज की होंगी अपने को नैगेटिव। माइनस 2 पाई स्क्वेयर एम ई पावर 4 अपॉन एन स्क्वेयर एच स्क्वेयर, वेयर 2 constant, pi constant, m is the mass, e is the charge, n number of orbit, h is Planck's constant। ठीक है, हूँ अपने को देखो की बन गया फॉर्मूला E इज इक्वल टू माइनस, अगर आप 2 की वैल्यू पाई की वैल्यू अपन पता है कितनी होंगी है, m की वैल्यू, मास पता है अपन, चार्ज पता है अपन। ठीक है, एच प्लांक्स कॉन्स्टेंट की वैल्यू पता है। अगर सारिया वैल्यू कॉन्स्टेंट में अगर आप वैल्यू पुट कर दिए तो की बन जूगा? ई इज इक्वल टू माइनस 2.18 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 18 अपॉन एन स्केयर। सारे कॉन्स्टेंट की वैल्यू अपने को कितनी आ गई? आ वाली। ठीक है, एक आदि भी चाहिए जूल पर एटम। अगर आप इन कन्वर्ट करना है इलैक्ट्रॉन वोल्ट के तो वैल्यू की बन जूगी? ई इज इक्वल टू माइनस 13.6 अपॉन एन स्केयर इलैक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ठीक है, हुण एक चीज़ देखो, इलैक्ट्रॉन है जोड़ा अपने को मान लो न्यूक्लियस के अराउंड की पे ने अपने को ऑर्बिट्स पे ने। ठीक है, जदों इलैक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस तो दूर जाऊगा। ठीक है, जिन्ना दूर जाऊगा उसकी एनर्जी की होंदी जाऊगी? इनक्रीज होंदी जाऊगी। एनर्जी इनक्रीज होंदी जाऊगी मीनज एनर्जी काहदे विच अपने को नैगेटिव दे विच है। जदों दूर जाऊगा न्यूक्लियस तो वही एनर्जी की हो जाऊगी? इनक्रीज। जदों इनक्रीज होगी तो वही वैल्यू नैगेटिव दी की हो जाऊगी? डिक्रीज। एक पॉइंट इदां दा आऊगा अपने को इनफिनिटी ते जाके जिथे इलैक्ट्रॉन की वैल्यू की हो जाऊगी? इलैक्ट्रॉन की एनर्जी की वैल्यू की हो जाऊगी अपने को? 0। ठीक है, देखो हुण आप पढ़ रहे हैं भी न्यूक्लियस तो जो इलैक्ट्रॉन दूर जा रहा है तो वो वैल्यू है जी एनर्जी की की हो जाएगी? इनक्रीज। एज वी नो एनर्जी ऑफ इलैक्ट्रॉन की होंगे अपने को नैगेटिव। जो दूर जाएगा तो वो वैल्यू की होनी शुरू हो जाएगी? डिक्रीज शुरू हो जाएगी।
ठीक है। एक पॉइंट इदां दा आऊगा जिथे आके वैल्यू की हो जूगी अपने को जीरो हो जूगी एनर्जी की। वो पॉइंट नूं आपां किहड़े पॉइंट कहने आ इनफिनिटी। ठीक है। हुण ए वाली जिहड़ी वैल्यू सी अपने को E = -13.6 अपॉन n स्क्वायर इलैक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। अगर आप दिस इज़ फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन, इफ वी आर यूजिंग मल्टी इलेक्ट्रॉन्स then we will multiply it by z square where z is atomic number। ठीक है। तो फॉर्मूला की बन जाएगा E = -13.6 अपॉन n स्क्वायर इंटू z स्क्वायर। नेक्स्ट पॉइंट है रेडियस ऑफ ऑर्बिट। फ्रॉम दिस वी कैन आल्सो फाइंड आउट द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट। की हुंदा रेडियस? इट इज़ द डिस्टेंस ऑफ इलैक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस तो लैके इलैक्ट्रॉन दे लास्ट इलैक्ट्रॉन दे विच जिहड़ा डिस्टेंस होएगा उन्होंने की कहने आपां रेडियस ऑफ ऑर्बिट। किद्दां कैलकुलेट करते हैं? Rn दैट इज़ n स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर 4π² m² इंटू z। सारे कॉन्सटेंट जिन्नियां वैल्यूज़ ने उन्होंने मैं की पुट कर लिया A0 तक की बन गया अपने को A0 इंटू n स्क्वायर अपॉन z वेयर z इज़ एटॉमिक नंबर। सारे कॉन्सटेंट ने जी वैल्यू कितनी आ जूगी कैलकुलेट करके 52.9। तो फॉर्मूला की बन जाएगा Rn दैट मीनज रेडियस का बराबर है अपने को 52.9 इंटू n स्क्वायर अपॉन z। नाउ फिफ्थ पॉइंट, it helps us to calculate the velocity of electron as we studied that was mvr which is equal to nh upon 2π। इतों v की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो m और r उधर जाके की हो जाएगा डिवाइड। फॉर्मूला बन जाएगा अपने को विच इज़ यूज इन न्यूमेरिकल्स। हुण देखो कितनी रोटेशन हो रही है अपने को इलैक्ट्रॉन की अराउंड द न्यूक्लियस इन अ पर्टिकुलर ऑर्बिट। किद्दां कैलकुलेट करते हैं? नंबर ऑफ रेवोल्यूशन मेड बाय इलैक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस विच इज़ इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ इलैक्ट्रॉन अपॉन सर्कमफ्रेंस ऑफ ऑर्बिट। वेलोसिटी नूं आपां रिप्रेजेंट करते हैं v दे नाल एंड सर्कमफ्रेंस की हुंदा अपने को 2πr। एंड नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है टू कैलकुलेट द आयोनाइजेशन एनर्जी। की हुंदा आयोनाइजेशन एनर्जी? देखो मान लो अपने को न्यूक्लियस के अराउंड अपने को की पे ने इलैक्ट्रॉन्स, पूरे भी इलैक्ट्रॉन पूरे भी इलैक्ट्रॉन। लास्ट शैल दे विचों इलैक्ट्रॉन नूं रिमूव करन लई बाहर कड्ढण लई जिहड़ी एनर्जी चाहिए उन्होंने की कहने आपां आयोनाइजेशन एनर्जी। दैट मीनज एनर्जी रिक्वायर्ड विच इज़ यूज टू रिमूव द आउटर मोस्ट इलैक्ट्रॉन। किद्दां कैलकुलेट करते हैं? आयोनाइजेशन एनर्जी विच इज़ इक्वल टू E इनफिनिटी माइनस En। इनफिनिटी की है अपने को? इनफिनिटी मीन जिथे एनर्जी की होंगी है इलैक्ट्रॉन की 0। n की है अपने को? नंबर ऑफ ऑर्बिट। की बन जाएगा अपने को E इनफिनिटी 0 माइनस एनर्जी है जी वो काहदे विच होंदी है अपने को? नैगेटिव दे विच। तो नैगेटिव की बन जाएगा अपने को पॉजिटिव। मीनज आयोनाइजेशन एनर्जी किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट दे विचों कितनी एनर्जी लगेगी इलैक्ट्रॉन बाहर कड्ढण लई, वो की होएगा अपने को पॉजिटिव En। दैट मीनज एनर्जी ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑर्बिट उन्नी एनर्जी ही इलैक्ट्रॉन नूं बाहर कड्ढण दे लई अपने को की होएगी रिक्वायर्ड। नैक्सट हुण ए वाला जिहड़ा मॉडल है कुछ लिमिटेशन इसदियां भी सी। सो ड्रॉबैक्स ऑफ बोहर्स मॉडल। देखो फर्स्ट पॉइंट, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द स्पैक्ट्रा ऑफ मल्टी इलैक्ट्रॉन्स। मीनज इन्हें सिर्फ कादा स्पैक्ट्रम एक्सप्लेन करे? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन दे विच नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स 1। सो इट कुड नॉट एक्सप्लेन द मल्टी इलैक्ट्रॉन स्पैक्ट्रम। एंड सेकेंड पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट इज़ कुड नॉट एक्सप्लेन जीमेन इफेक्ट एंड स्टार्क इफेक्ट। की हुंदा जीमेन इफेक्ट? इट इज़ द स्पलिटिंग ऑफ लाइनस इन हाइड्रोजन एटम इन मैगनैटिक फील्ड। मैगनैटिक फील्ड दे विच जिहड़ियां लाइनस स्पलिट होंदियां ने ड्यू टू हाइड्रोजन एटम उन्होंने की कहने आपां जीमेन इफेक्ट। एंड जिहड़ियां इलैक्ट्रिक फील्ड दे विच अपने कोल स्पलिटिंग होंदी है उन्होंने की कहने आपां स्टार्क इफेक्ट। थर्ड पॉइंट, इट कुड नॉट एक्सप्लेन डायरैक्शनल करैक्टरिस्टिक्स ऑफ बॉन्डेड एटम। इनू आपां डिटेल दे विच 4th चैप्टर दे विच पढ़ांगे। It could not explain direction of characteristics of bonded atom. And next point है it could not explain dual nature of matter, that was
D. Broglie relationship, and Heisenberg's uncertainty principle.